राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 को लेकर, जिसमें साइंस के महत्वपूर्ण जो है 25 क्वेश्चन जो हम लेकर आए हुए हैं। तो आप जो है बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत जल्द ही यूपी टेट का जो है हम जो भी क्वेश्चन होंगे वो लेकर आएंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर आप इसको पा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो निकट की जो भी वस्तु है उसको देखने के लिए आप अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, और दूर की कोई भी वस्तु है तो उसको देखने के लिए आप जो है हमेशा उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। कौन से? तो देखिए पानी में हवा का बुलबुला, देखिए पानी में जो हवा का बुलबुला आता है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो कह रहे हैं कि उत्तल लेंस की भांति वो क्या करता है? व्यवहार करता है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये किसके कारण गोल होता है? ये भी अच्छे से याद रखिएगा। जब बारिश की बूंदें बनती हैं तो वो आखिर गोल क्यों होती है? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कर रहा है। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत देता है कि मौसम। देखिए वायुदाब जो मापने वाला यंत्र होता है उसमें एक जो है सुई लगी होती है। अगर उस सुई की जो रीडिंग है अगर अचानक नीचे गिर गई, ठीक है, तो संकेत मौसम का क्या संकेत होता है कि मौसम क्या होगा? स्थिर रहेगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा, ठीक है। तो कहेंगे क्या होगा? वर्षा युक्त होगा। क्या होगा? वर्षा युक्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें वर्षा युक्त नहीं होगा, ये होगा तूफानी होगा, ठीक है। यानी कि तूफान आने का बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। तो ये यही चीज़ का जो है संकेत जो है देता है। तो याद रखिएगा वर्षा नहीं होगा, क्या होगा? तूफान होगा, ठीक है। यानी तूफान आने का चांस रहेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर। अगला क्वेश्चन कर रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। कर रहा है कि नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य पर ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? उपकेंद्रण विधि पे, या अपवहन विधि पे, अपवहन विधि पे, या अपकेंद्रण विधि पे, या विसरण विधि पे। तो देखिए काफ़ी ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहेंगे अपकेंद्रण विधि पे जो है क्या करता है? ये सिद्धांत पे जो है वॉशिंग मशीन कार्य करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका सी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, देखिए अपकेंद्रीय है, अभिकेंद्रीय बल, या उपकेंद्रीय बल, या बाह्य बल। तो कहेंगे अपकेंद्रीय बल जो है लगता है। देखिए यदि आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आप कक्षा 9 का जो है साइंस का बुक उठा लीजिए। उसमें जो भी आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें उसको अच्छे से डीपली से और उदाहरण के साथ जो है समझाया गया है, ठीक है। तो कहेंगे अपकेंद्रीय बल के कारण जो है दूध को दही से अलग किया जाता है, चाहे दूध से दही निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कह रहा है सदिश राशि इसमें से कौन सा नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो कहेंगे आयतन जो है आपका सदिश राशि नहीं है। ये क्या कौन सी राशि है? तो ये आपकी अदिश राशि है। कौन सी? अदिश राशि है, ठीक है। ये अदिश राशि है। तो देखिए जो लगभग व और ब से शुरू होंगे, व और ब से शुरू होंगे, वो आपके सब के सब सदिश राशि होंगे, ठीक है। और जो व और ब से शुरू नहीं होंगे वो कौन सी राशि हो जाएंगे? तो कहेंगे अदिश राशि।
लेकिन एक बात और याद रखिएगा, विद्युत विद्युत इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा चैप्टर से जो भी नाम आएंगे, ठीक है, वो लग सब के सब क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। हमारे ट्रिक पे ये जानिएगा कि वह और ब से शुरू होगा तो वो कौन सी राशि होगी, सदिश राशि तो होगी ही होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन विद्युत धारा में लगभग विभवांतर हो गया, ठीक है, विभवांतर हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सब के सब क्या होंगे, अदिश राशि होंगे, क्योंकि वह बस से शुरू हो रहा है। लेकिन आपको याद रखना है विद्युत धारा के जितने भी नाम आएंगे, वेबर क्या है तो कहेंगे ये भी अदिश राशि है। तो ये सब जितने आएंगे वो सब के सब कौन से हो जाएंगे, तो कहेंगे वो आपके अदिश राशि हो जाएंगे। बाकी ये जितने बचेंगे, जैसे देखिए विस्थापन वह से शुरू हो रहा है, वेग भी वह से शुरू हो रहा है, बल ब से शुरू हो रहा है, त्वरण है तो त्वरण में जो है त को नहीं काउंटिंग करेंगे, वह को काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर, देखिए अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से सदिश राशि है। देखिए आ गया ना, आप इजिली इसको देख लेंगे, कर लेंगे। देखिए वह से शुरू हुआ, बिल्कुल है, समय है, लंबाई है, तो देखिए अदिश राशि। देखिए बाकी ये और वह से शुरू नहीं है तो अदिश राशि, और वह से शुरू नहीं है अदिश राशि, और वह से शुरू नहीं है अदिश राशि। तो बचा कौन, वेग बचा। कौन सा बचा, वेग। तो वेग कौन सी राशि हो जाएगी, कहेंगे सदिश राशि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, देखिए क्वेश्चन क्या करा अगला, 9वां क्वेश्चन। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखिए जाहिर सी बात है, जैसे वो बैठी थी तब तो दोलन उसका बराबर था, आगे पीछे बराबर जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो लड़की रुक जाएगी, खड़ा हो जाएगी, तुरंत दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां देखिए क्या, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। देखिए न्यूटन के तीसरे नियम को, न्यूटन के तीसरे नियम को ही क्या बोला जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो है नियम कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है बराबर व विपरीत दिशा में जो है बल, किस नियम को कहते हैं, न्यूटन के, तो कहेंगे थर्ड लॉ को जो है कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है, तो कहेंगे तृतीय नियम के कारण होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, क्रिया प्रतिक्रिया, आप भी उस पर बल लगाएंगे तो वो भी आपके विपरीत बल लगाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, तृतीय नियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, 12वां। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करता हो। यह कथन किस के द्वारा कहा गया था, तो कहेंगे ये कथन जो है न्यूटन के द्वारा कहा गया था कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। ये बात जो है न्यूटन ने ही बोले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा पर जो है बहुत दूरी तक जो है छलांग लगा सकता है। इसका कारण क्या है, ऑप्शन करा है, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, कि चंद्रमा पर उस पर भार नहीं होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अलग पे होता है, आधा होता है, ठीक है, आधा होता है। इसी की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में जो है वहाँ पे क्या होता है, आधा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसी वजह से जो है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में जो है उस पर अधिक चंद्रमा पे जो है छलांग लगा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से कर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा तो कर रहा है जी का मान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो कहेंगे बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जितने आप आगे बढ़ेंगे वहाँ पे जी का मान आपका क्या होगा, स्मॉल जी का मान जो है क्या होगा, बढ़ेगा। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपवर्तित रहता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है, तो घट जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रॉकेट किस 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 सिद्धांत पर कार्य करता है,
तो जो रॉकेट होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कह रहा है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य जो है करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बल का गुणनफल होता है, बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। ठीक है, तो देखिए बल बराबर क्या होता है, एम में होता है, एफ बराबर एम में होता है, एफ बराबर एम में होता है। एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ए क्या होता है, त्वरण होता है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है क्या, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, या भार घट जाता है तथा मात्रा अपवर्तित होती है। जो मात्रा रहती है वो अपवर्तित हो जाती है और भार क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो प्रिज्म से जो प्रकाश का जो है विभिन्न रंगों में परिवर्तन चाहे विभाजन बढ़ जाता है, वो किसके वजह से होता है, तो कहेंगे प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन या विवर्तन या वर्णविक्षेपण। तो कहेंगे ये प्रकाश के अपवर्तन के वजह से के कारण क्या होता है कि विभिन्न रंगों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 20वां क्वेश्चन है कि राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किए थे, दूरबीन का, रेडियो का, विमान का, उदग्ररोही का। तो कहेंगे विमान का, हेलीकॉप्टर यानी का। ठीक है, तो विमान के आविष्कारक ये राइट ब्रदर्स। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, हॉपकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी, मोर्स। तो कहेंगे रॉन्टजन ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, जो चुंबकीय सुई होती है किस तरफ संकेत करती है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, आकाश की ओर। तो याद रखिएगा उत्तर की दिशा की ओर क्या करता है, वो जो है संकेत करता है चुंबकीय सुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, फेदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो कहेंगे समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप की तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर का किया जाता है। और समुद्र की गहराई के अंदर कौन सा कह सकते हैं कि वस्तु है, कितनी गहराई के अंदर है, ठीक है, कहाँ पर है, तो उसकी जांच जो है सोनार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, सोनार के द्वारा जो है की जाती है। ठीक है, ये भी एक सोनार विधि होती है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है गहराइयों के अंदर, समुद्र के गहराइयों के अंदर बिल्कुल नीचे जो है कौन वस्तु कहाँ पर है, ठीक है, उसकी दिशा जो है पता करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्कूटर के आविष्कारक हैं, स्कूटर के खोजकर्ता कौन है, आविष्कारक कौन है, तो कह रहा है कि कौन है, तो कहेंगे ब्राड शाह। ठीक है, कौन है, ब्राड शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए, कौन सा, 25वां, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, तो कहेंगे विक्टर हेस ने। किसने, विक्टर हेस ने। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लेकर आए थे, जो आपके सम्मुख बता दिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे द्वारा चढ़ाए गए वीडियो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों का जो है सृजन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान करते रहिए।